जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुआ आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा का विषय भी क्वेश्चन नंबर 1। तारीख कितनी हुई आज आपकी? 18 जून 2022। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा की। तो चर्चा में क्या है आपका, कौन सा क्वेश्चन चर्चा में? अभी एक शब्द चर्चा में आपका उन्मेष चर्चा में है। यह क्या है? चलिए शाबाश भाई, इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है भाई, चलिए उन्मेष की बात करते हैं। उन्मेष क्या भाई आपका चर्चा में है। इसकी अगर हम बात लेते हैं तो ये क्या भाई आपका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा उत्सव है भाई आपका। ये साक्षरता कह सकते हो इसको, इस प्रकार से देख लो चाहिए। साक्षरता उत्सव है। सीधा पूछेगा आप लोगों से कि उन्मेष क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है आपका। क्या है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता उत्सव आपका यही है भाई। कब शुरू किया गया इसको? तो 16 जून 2022 को इसे शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 16 जून 2022 को उन्मेष को शुरू किया गया है। और यह भारत का पहला, यह है भारत का पहला, कैसा भाई? भारत का पहला और बड़ा साक्षरता कह सकते हो आप इसको, साक्षरता उत्सव है। भारत का पहला भी और बड़ा भी साक्षरता उत्सव आपका भाई। ठीक है, चलिए यहां पे थोड़ी सी बात करते हैं शिक्षा की, यानी कि लोगों को शिक्षित करने के लिए आपका ये उत्सव कह सकते हो आप लोग किया जा रहा है। प्रारंभ किया गया इसका कब किया गया भाई? 16 जून 2022 को। जब बात आती है यहां पर थोड़ी सी किसकी? शिक्षा की। अगर हम बात करते हैं शिक्षा की तो एक डेफिनेशन आती है आप लोगों की कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा क्या मनुष्य अपने विचारों को क्या करता है और बढ़िया तरीके से कह सकते हो आप, यानी कि अगर प्रस्तुत करें दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं, शिक्षा वह साधन है जो मानव और पशु में क्या करता है? अंतर पैदा करता है। और भी बहुत सारी इसकी अलग अलग शिक्षा की परिभाषाएं हैं। शिक्षा की बात करते हैं तो संविधान में मूल कर्तव्य के अंदर, मूल कर्तव्य पहला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, मूल कर्तव्यों में कब जोड़ा गया? ठीक है, ओके। दूसरी बात आती है आपकी इसकी, मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? अगर इसी तो मूल कर्तव्य में इसे जोड़ा गया 2002 के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें, और कौन सी ड्यूटी बनती है आपकी? 11। और इसमें क्या है, जो आपका 6 वर्ष से और आपका 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा की यहां पर बात करी गई है। ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन आपका पूछ लेगा। तो मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल रूप से अगर ये पूछे आप लोगों से, संविधान में मौलिक जो कर्तव्य हैं आपके वो कितने थे? फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो 0 थे भाई, नहीं थे। तो इनको जोड़ा कब गया था? तो 1976 के अंदर जोड़ा गया था। आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा भाई? 42, जिसे मिनी संविधान के नाम से, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिनी संविधान। अगर पूछे आप लोगों से तो किसे कहा जाता है आपका? तो इसी को ही मिनी संविधान के नाम से जाना जाता। तो उन्मेष था, इसका संबंध शिक्षा से था। और वर्तमान में क्वेश्चन तुम्हारे लिए जल्दी कमेंट्स करेंगे भाई, वर्तमान में जब क्लास मिल रही होगी उस समय बताएंगे। वर्तमान में शिक्षा जो मंत्री हैं ये कौन है? शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? दूसरा क्वेश्चन आपका कि शिक्षा मंत्रालय को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में है। एक बार रफ कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है? आप लोग क्लास को शेयर करते नहीं है, क्लास को देखते नहीं है, बस मैं लगा हुआ हूं पागलों की तरह चल रहा हूं कि बस जैसे भी हो भाई होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। ये बस यही बात है भाई यहाँ पर।
बाकी तो चलो आप लोगों की मर्जी है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ठीक है। तो जो शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आते कम से कम उनको आप नोट तो जरूर करें भाई, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो कि चर्चा में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका भाई, फीफा अंडर 17 महिला कौन सा आपका विश्व कप चर्चा में, चलिए भाई किसकी बात कर रहे हैं हम, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप चर्चा में। तो ये चर्चा में क्यों भाई, अभी हाल ही में महिला जो विश्व कप चर्चा में, इसलिए इसका भाई क्या हुआ, इसका प्रोग्राम जारी हुआ है, क्या हुआ, इसका प्रोग्राम जारी हुआ। दूसरी बात करते हैं, मेजबानी कौन कर रहा है इसकी, मेजबानी की अगर हम बात करें तो कौन कर रहा है आपका, भारत। कौन कर रहा है मेजबानी इसकी, भारत कर रहा है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। इसका कार्यक्रम यहाँ पर हो चुका है, अंडर 17 विश्व कप की यहाँ पर बात करें। आधिकारिक ड्रा कब निकलने वाले इसके, जो ड्रा टीमों के साथ आधिकारिक ड्रा आपके 24 जून 2022 को निकाले जाएंगे, याद रखना भाई, ठीक है। सेमीफाइनल की मेजबानी यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे, नोट, सेमीफाइनल की जो मेजबानी करेंगे वो कौन करेंगे, सेमीफाइनल की मेजबानी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। और ये कहां पर आपका भाई, ये गोवा में, कहां पर आपका, ये गोवा में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर जो कि आपका गोवा में, यहाँ पे सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनल मैच की बात करें तो कहां पर भाई आपका, नवी मुंबई। फाइनल मैच कहां होगा आपका, तो नवी मुंबई के अंदर फाइनल मैच होने वाला है। यहाँ पर फाइनल जो मैच है आपका कहां होने वाला है, तो नवी मुंबई के अंदर आपका फाइनल मैच होने वाला है। क्वार्टर फाइनल कब होने वाला है इस प्रोग्राम के तहत भाई, क्वार्टर फाइनल की अगर हम बात करते हैं, क्वार्टर फाइनल आपका ये 21 और 22 अक्टूबर को होने वाला है। 21 और 22 अक्टूबर को आपका ये क्वार्टर फाइनल आपका होने वाला है। चलिए अगली बात करते हैं, भारत के 3 मैच, भारत पहले जो 3 मैच, भारत के जो 3 मैच हैं, 3 मैचों की अगर मैं बात करूं, 3 मैच आपके 11, 14 और 17 को खेलेगा, ठीक है। कब, अक्टूबर में। कब खेलेगा ये, अक्टूबर के अंदर ये खेलेगा, अक्टूबर के अंदर मैच खेलने वाला है, शानदार रखेंगे। फाइनल मैच कब होने वाला आपका, फाइनल मैच जो आपका कब होने वाला नवी मुंबई के अंदर, तो 30 अक्टूबर 2022 को फाइनल मैच होने वाला है। अब इसे ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है। 24 समूह चरण के खेल की यहाँ पर बात हो रही है, बड़ा शानदार आपका बीच में क्वेश्चन भाई, आपके ड्रा की बात हुई है, प्रोग्राम की बात हो चुकी है, सारी की सारी बातें हो चुकी हैं। अब बात आती है थोड़ी सी महिला फीफा वर्ल्ड कप की करेंगे भाई। यहाँ पर आपका राइट डाउन कर रहा हूं मैं, देखिए महिला डब्बे वाले क्वेश्चनों की बात हो रही है यहाँ पर। तो पहला टूर्नामेंट फीफा महिला विश्व कप का, फीफा महिला जो विश्व कप का पहला जो टूर्नामेंट है ये कब हो रहा है, इसकी बात करें तो 2008 में न्यूजीलैंड में, 2008 न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा है, ठीक है। वहां पे उसके बाद यहां पर आपका 2022 टूर्नामेंट भारत में 5 स्थानों पर आयोजित होने वाला था। और फीफा ने टूर्नामेंट 2022 को ये कहां पर होने वाला था आपका, 2020 में होने वाला था, इसको रद्द किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फीफा महिला वर्ल्ड कप आपका कब रद्द किया गया था, तो 2020 का यहाँ पर क्या किया गया था,
रद्द किया गया था। शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनते। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, मुझे बताएंगे आप लोग कि फीफा महिला वर्ल्ड कप का जो आपका अंडर 17 है, इसका पहला मैच कब होगा। ड्रा की आधिकारिक ड्रा की बात हुई 24 जून को। मैंने क्वार्टर फाइनल की बात करी, यहाँ पर भारत के 3 मैचों की बात करी 11, 14, 17 अक्टूबर को। ठीक है, तो पहला मैच किस किस के बीच में यहाँ पर खेला जाएगा या कब होगा भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपसे पूछा जाएगा, शानदार क्वेश्चन भी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपका 5G जो स्पेक्ट्रम चर्चा में है भाई। 5G स्पेक्ट्रम आपका क्या है, स्पेक्ट्रम चर्चा में है। यानी कि अब आप नेट यूज करेंगे। कैसा नेट यूज करेंगे, बड़ा फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2000 अगर मैं बात करूं 22 के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में ये शुमार भी आपका पूछ लेगा 5G। ठीक है, तो 5G इसके क्या हो रहा है, नीलामी हुई है, इसलिए अब इसकी क्या हो रही है, नीलामी हो रही है, नीलामी की बात हो रही है। ठीक है, जुलाई 2022 में, कब, अगले महीने जुलाई 2022 में इसकी नीलामी होगी 5G की। और 5G की अगर हम बात करते हैं तो ये 4G की तुलना में इसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी गुना, 10 गुना, कितनी गुना भाई, 10 गुना ज्यादा है। यानी कि अब आपकी एक मूवी 3 से 4 सेकंड के अंदर लोड, तुरंत मूवी लोड होगी आपकी। ये भी तगड़ा क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई। ठीक है, ओके। ये जो बोली लगेगी भाई, यहाँ पर नीलामी होगी, जो बोली जो लगेगी ये कब लगने वाली है आपकी, तो बोली की बात करें, बोली 10 वर्ष के लिए लगेगी, 20 वर्षों के लिए लगेगी भाई बोली, 20 वर्षों के लिए लगने वाली है। ठीक है, कितने रुपए की बोली है भाई इसकी, जो सरकार की तरफ से रखी गई है, तो 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ की बोली रखी गई भाई। कितना, 5 लाख करोड़। अब इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि भाई इसको ने एक साथ नहीं देना, 5 नोट डाल के लिखेंगे, नोट यह एक साथ, मतलब जो पैसा बोली में रहेगा, जो बोली जीतेगा उसे एक साथ पैसा नहीं देना है, इसकी विशेषता है। पैसा कैसे, तो किस्तों में पैसा देना है। कैसे पैसे देना, किस्तों में पैसा देना है। और अगर आप चाहो तो 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 10 वर्ष बाद इसे वापस भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बनता है भाई। ठीक है, चलो इसकी जो अग्रिम भुगतान राशि, हाँ ये यहां पर है, अग्रिम जो भुगतान राशि है वह कुछ भी नहीं है, यानी कि जो पहले कुछ भुगतान करना नहीं है, पहले कुछ भुगतान नहीं करना, आप बस अपने तैयार रहें और क्या करें, यहाँ पे बोली लगाने के लिए तैयार रहें, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन था आपका जो कि चर्चा में था। 5G स्पेक्ट्रम की हमने यहाँ पर बात करी है। अभी जो जमाना है भाई ये यही आ रहा है। अब यहाँ पर आपके जब नेट की बात हो रही है, किसकी नेट की बात हो रही है, जब ये जो आपका फोन के उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर डब्बे वाला क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट टू मोबाइल, D2M, इस योजना का संबंध किससे है, इसका संबंध की अगर हम बात करें तो किससे है, इस योजना के संबंध की, नीचे लिखूंगा भाई, वहां पे शायद आपको ना दिख नहीं रहा होगा। देखिए मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। देखिए क्या है, जो डब्बे वाले जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप लोग। D2 नंबर 1 आपका D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल, या आपका डोर टू मोबाइल। इसमें क्या नेट की जरूरत नहीं है, आपको वीडियोग्राफी साथ में जो आपके प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा, अभी नेट की ही बात है, आपका
EI जो आपका एक वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट ने वेब जो ब्राउजर है, ब्राउजर www जो आप ढूंढते हैं उसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन सा वेब ब्राउजर जो आपका बंद किया गया है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कल कराया था भाई मैंने, ठीक है। दो तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो नेट पर सब्सिडी देने वाला जो देश है वो भी कौन आपका, तो यूएसए है। यानी गरीब लोगों को नेट पर सब्सिडी देने वाला देश भी कौन सा आपका, यूएसए है। साथ में चौथा जो क्वेश्चन बनता है, हरियाणा सरकार टैबलेट के साथ कितना नेट दे रही है आपका, तो 2 GB नेट दे रही है। साथ में गांव में फास्ट नेट की सुविधा कौन सी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है आपकी, तो इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो कौन सी करा रही है आपकी, ये है यूपी गवर्नमेंट पंचायत घर के आसपास ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रही है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है नेट को लेकर। 5G स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो अभी आपका चर्चा में था, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। चलिए एक बार रफ कर देते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये 4 था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में है। औद्योगिक क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका औद्योगिक कार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन चर्चा में। अभी शिखर सम्मेलन चर्चा में, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन जो आपका ये क्या है, आपका शिखर सम्मेलन चर्चा में है। इसकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो क्या अभी आपका केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा आपका क्या, सड़क जो परिवहन मंत्री हैं केंद्र के जो सड़क परिवहन मंत्री, और कौन है ये, कौन है परिवहन मंत्री, परिवहन जो मंत्री हैं आपके ये कौन है, तो नितिन गडकरी साहब हैं। नितिन गडकरी साहब ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन कब किया, तो 16 जून 2022 को उद्घाटन किया है। कब उद्घाटन किया है, 16 जून 2022 को उद्घाटन किया है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनता है, ठीक है। ओके, इसमें क्या भाई, सरकार की प्राथमिकता, इसमें क्या दिया गया है, सरकार की जो प्राथमिकता, सीधा पूछेगा सरकार की इस शिखर सम्मेलन में प्राथमिकता क्या है, तो हरित हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन सरकार की क्या है, प्राथमिकता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मेथनॉल और एथनॉल के प्रदूषण से प्रदूषण कम करना, यानी कि प्रदूषण को कम करना है। किससे कम करेंगे, प्रदूषण को कम करना, ठीक है। अब लेकिन ये प्रदूषण जो है ये कम करेंगे किससे, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाता है। तो ये भी आपका रहेगा, अगर हम बात करते हैं तो ये मेथनॉल और एथेनॉल, इनको मिलाकर के हम ये प्रदूषण क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब थोड़े दिन पहले हमने क्वेश्चन किया था कि हमने पेट्रोल में हमने कितना एथेनॉल, तो 10% एथेनॉल का हमने क्या रखा था, टारगेट रखा था, जो कि भारत ने इसे क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है, ठीक है। अब भारत का टारगेट 0% कार्बन मुक्त या 0% कार्बन उत्सर्जन की अगर मैं बात करूं
तो ये कब का किया है इन्होंने, 0% कार्बन उत्सर्जन आपका कब 2070 का टारगेट रखा। जब हमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो हम ये टारगेट भी अचीव कर लेंगे। तो आपका औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन चर्चा में था, उद्घाटन नितिन गडकरी साहब ने किया है, ये भी आपको पता है, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं, डिकार्बोनाइजेशन का अर्थ क्या है। अगर यहां थोड़ी सी बात मैं करूं तो इसका डिकार्बोनाइजेशन का अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका अर्थ क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है। अर्थ की अगर हम बात करते हैं, देखो कार्बन में कमी, कार्बन में कमी करना है, क्या करना, कमी, ये इसका क्या है अर्थ है। डिकार्बोनाइजेशन का अर्थ है, स्ट्रिक्ट रूप से इसका अर्थ कुछ अलग ही हो जाता है। तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की भरपाई करता है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, जब यहां पर किसके, नितिन गडकरी साहब की बात करते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में हमने कतर का जो रिकॉर्ड तोड़ करके, कतर का रिकॉर्ड तोड़ा, रिकॉर्ड ब्रेक किया भाई। और 5 दिन के अंदर, 5 दिन में हमने कितना, 75 किलोमीटर सड़क बनाई। कहां पर बनाई, महाराष्ट्र के अंदर। यह सड़क कहां से कहां तक बनाई गई थी, ये क्वेश्चन भी आपका मैटर करता है, ठीक है। कौन सा पॉइंट से कौन से पॉइंट तक ये सड़क आपकी बनाई गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अब हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, पूछा जाएगा आप लोगों से, अच्छा क्वेश्चन है। खास करके आरित आपकी हैं, आरती प्रभाकर चर्चा में है। आरती प्रभाकर चर्चा में है। अब हम बात करते हैं आरती प्रभाकर चर्चा में है, तो ये आरती प्रभाकर हैं कौन। आपको जानकर के बड़ा हर्ष होगा, बड़ी खुशी होगी गर्व के साथ कि आरती प्रभाकर जी को आरती प्रभाकर जी जो भारत की मूल की हैं, इन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब की क्या बनाया गया है, वैज्ञानिक बनाया गया है। व्हाइट हाउस में कह सकते हैं वैज्ञानिक सलाहकार। बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। आरती प्रभाकर साहब को क्या बनाया गया है, आरती प्रभाकर साहब को, तो याद रखें ये क्या है, भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की है। और भारतीय मूल की पहली है भाई। साथ में एक बात और भी लिख सकते हैं, महिला की बात करें तो महिला भी पहली है। 4 क्वेश्चन बनते भाई आपका, 1, 2, तीसरा और चौथा जो सबसे तगड़ा क्वेश्चन है वो विश्व की पहली असवेत महिला। भारतीय मूल की असवेत हो जाएगा, विश्व की पहली असवेत महिला, असवेत महिला है जो इस पद पर पहुंची है, जो इस पद पर पहुंचने में कामयाब हुई भाई, ठीक है। भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला है जो इस पद पर पहुंची है। तो किस पद पर पहुंची है ये देखेंगे भाई आपका। तो व्हाइट हाउस, आप लिखेंगे इसको, व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, OSTP क्या हो जाएगा इसका, के रूप में नामित किया, क्या बनाया गया, इनको निदेशक बनाया गया है। इसका क्या, निदेशक बनाया गया है। बाकी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। अब ये आ जाएगा ऑफिस ऑफ
साइंस एंड टेक कह सकते हो आप। इसे राष्ट्रपति का नोट डाल के लिखेंगे, नोट राष्ट्रपति। ये कहां का भाई आपका व्हाइट हाउस यूएसए में ही है, बाकी कहीं नहीं है। राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का क्या बनाया गया है, जो बाइडेन साहब जो आपके हैं, जो बाइडेन साहब का राष्ट्रपति का वैज्ञानिक सलाहकार क्या बनाया गया भाई, वैज्ञानिक सलाहकार क्या बनाया गया है, वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। शानदार क्वेश्चन आपका। आरती प्रभाकर चर्चा में भारतीय मूल की पहली महिला, विश्व की ऐश्वर्य महिला, और इन्हें अभी यहां पर क्या बनाया गया, ये आपके बीच में है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी सी यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी की बात करें, कैपिटल भाई, कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी है, सबको पता है, ठीक है। ये इनके राष्ट्रपति के नाम पर रखे गए थे, राष्ट्रपति के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है वाशिंगटन डीसी। कौन सी नदी के किनारे है, तो पोटामेक नदी के किनारे है, पोटामेक नदी। और जब राजधानी की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली जो है आपकी, ये किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है। दिल्ली राजधानी कब तक रही, ये जिनको नहीं पता याद लिख लेंगे, कर लेंगे 1912 के बाद भाई, 1911 के बाद, सॉरी 1911 के बाद दिल्ली आपकी क्या बनी है, राजधानी बनी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है। इसी वाशिंगटन डीसी में एक और महिला बैठती है भारत की, तो कौन आपकी, कमला हैरिस भाई। कमला हैरिस जो मैडम है, ये क्या बनी है, उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति। और इनके लिए भी बता दूं, पहली महिला उपराष्ट्रपति है, भारतीय मूल की भी पहली है, साथ में कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक, दुनिया के अंदर सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने वाले भी आपकी यही है, ध्यान रखेंगे। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो आपका चर्चा में भाई, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आप कह सकते हैं, चर्चा में भाई आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला चर्चा में है भाई। ये दूसरे तरीके से आपके बीच में क्वेश्चन आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपका, और इसके बारे में भी आपको आंसर पता होना चाहिए आपका, ठीक है। तो कौशल और विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के द्वारा ये मेला लगाएगा, पहले ये पूछ ले। तो कौशल व विकास मंत्रालय, कौशल व उद्यमिता कह सकते हो, कौशल विकास व उद्यमिता जो मंत्रालय है, उद्यमिता मंत्रालय। और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये आप मुझे बताएंगे, मंत्री कौन है, ठीक है। ओके, हर महीने ये मेला आपका लगाया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। कब, हर महीने, हर माह यह मेला लगाया जाएगा, मेला लगाया जाता है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य क्या है इसका, इस उद्देश्य इस मेले का क्या है, तो है युवाओं को, जो यंग लोग हैं, युवाओं को कॉर्पोरेट्स के भीतर, कहां पर भैया आपका जो कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट्स के भीतर जमीनी प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि काम सिखाना भाई, जमीनी प्रशिक्षण, यानी कि जो वाकई में जो काम होता है प्रशिक्षण प्रदान करना, ये क्या है, जमीनी प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है युवाओं को। चलिए अगली बात करते हैं भाई, यहां पर 13 जून, अभी हाल ही में कब लगा है आपका, 13 जून 2022 को लगा,
और कितने स्थानों पर लगाया गया है ये, तो 200 प्लस स्थानों पर आयोजन किया गया। 200 प्लस स्थानों पर इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पर बनता है। ठीक है, ओके। इस मेले के तहत कितने 36 से अधिक इसमें कितने भाई आपके 36 से अधिक क्षेत्र हैं। अधिक क्षेत्रों की 1000 कंपनियों ने हिस्सा लिया। कितनी भी आपकी 36 से अधिक 1000 कंपनियों ने क्या लिया है, हिस्सा लिया। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर मिल जाएगा भाई। ठीक है, इसके पास जिनके पास 5वीं, कौन लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, जिनके पास 5वीं से 12वीं कक्षा, साथ में प्रमाण पत्र ITI डिप्लोमा, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या स्नातक डिग्री, डिप्लोमा या स्नातक डिग्री। ठीक है, ये भी यहां पर लेके जा सकते हैं। और उम्मीदवारों को 500 ट्रेडों का विकल्प प्रदान किया जाएगा। ये लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सी बात करूं यहां पर मैं उद्देश्य में, तो रोजगार भी लिख सकते हो आप, रोजगार प्रदान करना है। क्या प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना भी आप यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, डिप्लोमा हो गया आपका, डिग्री हो गया, और 500 से ज्यादा विकल्प यहां पर दिए जाते हैं। ये तक क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए भाई, ये था आपका क्या मेला था, और प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को रोजगार देने की बात यहां पर करी जा रही है। 500 से ज्यादा कंपनियां, 13 जून को 200 प्लस स्थानों पर आयोजन किया गया। जो 5वीं से लेकर के उसको उसी प्रकार के यहाँ पर क्या दे दी जाएंगे भाई, यहाँ पर काम दिया जाएगा। जिस प्रकार के आपके अंदर क्वालिटी सिखाया भी जाएगा कुछ जमीनी तौर पर। जो फैक्ट्री के अंदर मान लिया आप टेक्निकल हैं, कोई मशीन पे काम करना चाह रहे हैं, तो आपको हाथ का काम सिखाया जाएगा, ताकि आप मेक इन इंडिया की तरफ भी बढ़े और साथ में आप जिंदगी भर अपना काम करें, भूखे ना मरे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना है, जो आपसे पूछ भी लेगा। चलिए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, अभी हाल ही में आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक चर्चा में है। तो भारत का स्थान की अगर हम बात करते हैं, भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान भाई 37 हुआ। पहले क्या था भाई, पहले ये था आपका 43 हुआ। यानी कि कितने आपका ये 6 स्थानों पर इसने जंप मारा है। ये भी तगड़ा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है। ठीक है, कब जारी किया गया, ये जारी कब किया गया, जारी कब हुआ है, तो ये आपका भाई 15 जून 2022 को जारी किया गया। अगला लेते पॉइंट आपका भाई, जारी करता कौन है, IMD इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजिंग, ये शायद क्वेश्चन रिपीटेशन में आपका भाई, ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मैनेजिंग जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। ध्यान रखेंगे। पहले स्थान पर कौन है आपका, पहले स्थान पर भाई आपका डेनमार्क क्या है पहले स्थान पर, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अभी हाल ही में, एक बार रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम। ठीक है, अभी हाल ही में गुजरात की एक सड़क चर्चा में है, स्टील की सड़क, है ना। क्वेश्चन हो गया आपका 9। स्टील धातु के
मैल से बनी सड़क का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का 90% लोग गलत आंसर देंगे। सबसे पहले तो बात करूंगा अभी हाल ही में स्टील की सड़क बनाई कहां गई है। तो नंबर 1 बात आपकी गुजरात, गुजरात के अंदर बनाई गई। गुजरात में भी अगर कोई पूछे तो आपसे सूरत में भी कहां बनाई गई है? सूरत के अंदर। गुजरात सूरत के अंदर ये आपकी सड़क बनाई गई, ठीक है। ओके, कितने किलोमीटर है ये? लगभग 1 किलोमीटर है। कितने लाइन की है? 6 लाइन की है। और प्रोजेक्ट के तौर पे बनाई गई है। ये आपका क्या है? प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपके ये बनाए गए, पायलट प्रोजेक्ट। यानी कि अब पूरे देश में इस प्रकार की जो आपकी क्या है सड़कें बनने वाली हैं। 30% खर्चा कम आया। 30% खर्चा इस सड़क पर क्या आया? खर्चा कम हुआ है। और किससे बनाई है? जो स्टील की जो धातु है उसके जो मैल जो बचता है कंपनी उसे निकाल करके उससे बनाई गई। चलेगी भी आपकी लंबे समय तक। सूरत के अंदर इसको बनाएंगे। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना भी कहां पर करी थी? आपकी आधिकारिक फैक्ट्री की बात करते हो तो सूरत के अंदर। वैसे मच्छीवाड़ा जो भी था आपका वहां पर इन्होंने कर लिए थे अपने, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था उसका तो आंसर आया ही नहीं है। ये आपका रोड मंत्रालय, सीधी सी बात है, गलती मत कर देना रोड मंत्रालय लिख करके, ठीक है। तो ये जो मंत्रालय है आपका इस्पात मंत्री है भाई, इस्पात मंत्री। और ये इस्पात मंत्री कौन है आपके? ये है भाई आपके रामाचंद्रन प्रसाद ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो कब किया है ये आपका उद्घाटन की अगर मैं बात करूं तो 16 जून को भाई। कब किया है? 16 जून को इन्होंने इसका 15 जून भाई, सॉरी माफी चाहूंगा, 15 जून को उद्घाटन किया है, ठीक है। कब उद्घाटन किया? 15 जून को इसका उद्घाटन किया है। धातु की तलछट से ये सड़क आपकी बनाई गई है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। कितनी कैसी है आपकी ये? तो 6 लाइन यहाँ पर ये आपकी सड़क है, ये याद रखेंगे। आपकी गुजरात के अंदर बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में बनता है। अब सड़क को लेकर के अगर हम बात करें तो मैंने क्वेश्चन और भी किया था आप लोगों के बीच में कि आपने सुना होगा सिरसा सूरी मार्ग, सिरसा सूरी जो मार्ग है इसका जो नाम था, इसका नाम क्या था? सिरसा सूरी मार्ग का जो नाम था वो क्या था भाई? तो ये था सड़क ए आजम। सड़क ए आजम इसका नाम था। क्या नाम था? सड़क ए आजम। फिर इसे बोला गया जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। पहला क्वेश्चन ये कि इसे किसने ये नाम दिया? क्वेश्चन नंबर 1, जीटी रोड इसे किसने नाम दिया? कहां से? पेशावर से और कलकत्ता तक आपकी ये सड़क थी, ठीक है। तो सड़क की बात करें तो सबसे बड़ी सड़क आपकी शेरशाह सूरी मार्ग। और शेरशाह सूरी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया था? मुगलों को पद से अभ्यस्त करके भारत छोड़ने पर मजबूर किया, या भारत से बाहर भगाने वाले शासक की भी बात करते हैं तो आपके यही हैं जिन्होंने लोग भगा करके मारा, ठीक है। चलिए, शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका चर्चा में आए। अभी हाल ही में केरल चर्चा में है, तो केरल क्यों चर्चा में, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या कर दिया गया ऐसा भाई? केरल ने क्या कर दिया जो कि आपका केरल चर्चा में है? देखिए भाई, आज है ना बिल्कुल मोरल डाउन हो रखा, मेरा मोरल डाउन हो रखा, क्योंकि तुम लोग क्लास देखते नहीं। क्योंकि मैंने तो आज गौर करी है इस बात के ऊपर कि मैं अंधाधुंध मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आप क्लास देख नहीं रहे हैं। मुझे लगा कि आप लोग क्लास देख रहे हैं। मैं तो क्लास के अंदर ही देखता हूं तो बहुत से क्वेश्चन के आप जवाब देते नहीं है, तो मुझे लगता है शायद याद नहीं है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है, याद नहीं है। अगर आप लोग लगातार क्लास देखेंगे तो याद होंगे भाई, ठीक है। चलो भाई, मर्जी है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 10। अरे मैंने एक बात बोली थी कि कम से कम 100 लोग तो क्लास को देखो, कल वाली क्लास।
चलो मानता हूं कल की क्लास नहीं देखी आपने, क्योंकि नेट बंद था, आज भी बंद था, कल भी बंद था, मे भी कोई बात नहीं। 1-2 लोग लाइव थे, केवल 2 लोग लाइव थे, 3 लोग थे कल, कोई बात नहीं, मैंने 3 लोगों को भी कराया, कोई बात नहीं, समझे तो भाई, ठीक है। और आप लोग आए ही नहीं, चलो आज ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी आपके बीच में भी, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो केरल चर्चा में भी आपका चर्चा में है, इसने किस में पहला स्थान हासिल किया है भाई। शानदार क्वेश्चन है। केरल चर्चा में इसने किस में पहला स्थान हासिल किया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है। नंबर 1 बात करते हैं, देखिए आपका ये एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, किस रिपोर्ट में, ऐसे लिख लेंगे, किस रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो किस रिपोर्ट में, तो इन्होंने भाई एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में इसने क्या किया भाई, पहला हासिल किया स्थान इसने। तो लंदन, हाल ही में किसने जारी करी है, तो लंदन, ये रिपोर्ट जारी करता की अगर हम बात करें, जारी करता भाई, तो लंदन टेक वीक 2022 आलोक, लंदन टेक वीक 2022 आलोक में 14 जून को कब जारी हुई आपकी ये, 14 जून 2022 को आपकी ये रिपोर्ट क्या हुई है, जारी हुई है, ठीक है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी, हिंदी में बात करें तो इसकी पारिस्थितिकी तंत्र में पहला स्थान है भाई, ठीक है। दूसरा भाई क्या है, जो अफोर्डेबल टैलेंट में, अफोर्डेबल जो टैलेंट है, टैलेंट के अंदर क्या रखा है इसने, चौथे स्थान पर इनको रखा गया है भाई। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका जो पूछा जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भैया आपका। बेंगलुरु को इस तंत्र के अंदर, बेंगलुरु जो आपका है, बेंगलुरु को इस तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कौन से नंबर पर आपका, सूचकांक में तो 22वें नंबर पर भैया आपका, 22वें नंबर पर आपका बेंगलुरु है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भैया आपका। दिल्ली गैर पायदान पर, यानी कि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली आपका कौन सा भाई, 26वें नंबर पर है। और मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई आपकी 36वें नंबर पर है, भारतीय राज्यों की रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। 2020 में केरल आपका 5वें स्थान पर था भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 2020 में जो केरल था आपका कहाँ, कौन से स्थान पर था इस तंत्र के अंदर, इस रिपोर्ट में, तो 5वें नंबर पे, ठीक है भाई। एक बार बात करते हैं, देखिए केरल चर्चा में इसने किस रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया, तो एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अंदर इन्होंने पहला स्थान हासिल किया। जारी करता लंदन टेक वीक्स 2022 आलोक, 14 जून 2022 को ये जारी की गई है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में पहला स्थान आपका केरल का, अफोर्डेबल टैलेंट के अंदर केरल का ही स्थान चौथा रखा, केरल का कौन सा, चौथा रखा गया है। थोड़ी सी बात करें, बेंगलुरु आपका 22वें नंबर पर है, दिल्ली आपका 26वें नंबर पर है, और मुंबई की अगर मैं बात करूं तो आपके 36वें नंबर पर। केरल 2020 में इस सूचकांक में आपका कौन सा नंबर पर था, तो ये था आपका 5वें नंबर पे। चलिए भैया, आज मैंने आप लोगों को तो मोटिवेट कर दिया था, लेकिन आज मैं बड़ा डीमोरल हो गया, ठीक है। और इसके पीछे वजह आप लोग हैं, ठीक। चलिए, अगर क्लास के अंदर कोई इशू है, अगर क्लास खराब लगती है क्लास के अंदर, तो मुझे खुल के बोलने में क्लास डालने बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि जब आप देखोगे नहीं तो फिर मतलब क्या है, मैं यहाँ 2 घंटे 3 घंटे लगा करके फिर 1 घंटे के आप लोगों के बीच में क्लास कैसा भी समय एडजस्ट करके, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में,
मैं जानता हूँ कैसे आप लोगों के बीच में क्लास देता हूँ। आप क्लास को पूरी देखते नहीं है, स्किप कर जाते हैं, उस नेट चाहे खराब हो जाए, है ना, नेट चाहिए 2 GB डाटा तो 2 का 2 खराब हो जाए, बट सर की क्लास नहीं देखनी है हमने, ना। चलिए कोई बात नहीं। बाकी मेरा विचार दुनिया के लिए तो मैं इस क्लास को लेके ही नहीं आता, दुनिया के लिए लेके हम उस दिन बता भी दूंगा कि मैं आज ये क्लास पूरी दुनिया के लिए लेके आया हूँ। फिलहाल मैं ये क्लास किसके लिए लेके आया हूँ, उज्जवल कोचिंग कैंपस से जो मेरा परिवार जुड़ा हुआ उज्जवल कैंपस से, उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर क्लास रहती है, ठीक है भाई। क्योंकि ना भाई यहाँ पे अच्छी सी लाइट है, ना यहाँ पे मेरी वॉइस क्लैरिटी जारी होगी, ना मेरा फेस अच्छे से दिख रहा होगा, ना यहाँ पे इतनी बढ़िया राइटिंग नजर आ रही होगी, क्लैरिटी भी नहीं होगी, वॉइस क्लैरिटी भी नहीं होगी। बट मुझे ये लगता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट मेरे हाव भाव से ये पकड़ जाते हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि उन्हें ये पता लग जाता सर क्या पढ़ाने वाले हैं और हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। बाकी चलिए थैंक यू। इस टाइप का स्टेज है नहीं ये जो मैं बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नो दी बेस्ट में।